हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 21 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा पंजाब। तो अभी हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा राज्य के वंचित लोगों के लिए गेहूं और आटे की मुफ्त डिलीवरी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना की लॉन्चिंग की जाएगी 27 नवंबर को। तो 27 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इस योजना की लॉन्चिंग की जाएगी, लेकिन होम डिलीवरी की शुरुआत जनवरी 2024 से की जाएगी। चलिए दोस्तों, पंजाब की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है। विधानसभा की 117 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 13 सीटें हैं। इसकी सीमा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। इसके अलावा इसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। दोस्तों चलिए कुछ प्रमुख राज्यों की योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गृह लक्ष्मी योजना और शक्ति योजना कर्नाटक राज्य से रिलेटेड है। मिशन शक्ति स्कूटर योजना ओडिशा राज्य से, खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश से और नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। शासन आपाल्यादारी पहल महाराष्ट्र से, ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ से और दोस्तों याद रखिएगा अबुआ आवास योजना ये झारखंड से रिलेटेड है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो ये कुछ अभी हाल ही में लॉन्च की गई योजनाएं हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो अक्टूबर माह की ई बुक है वो अब लॉन्च हो चुकी है, तो उसे आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप आप दो माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर आप जाइए, स्टडी कर आप सर्च करिए तो हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप ई बुक पर जाएंगे तो आपको अक्टूबर माह की, सितंबर माह की जो ई बुक है वो मिल जाएगी, तो यहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं ई बुक को। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब जीता है और ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। तो फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले 1987, 99, 2003, 2007 और 2015 में भी विश्व कप जीता हुआ है। 2023 के वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लिए हैं भारत के मोहम्मद शमी ने, उन्होंने 24 विकेट लिए हैं और फाइनल मुकाबले में जो मैन ऑफ द मैच थे वो थे ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड। इसके अलावा याद रखिएगा मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया है विराट कोहली को। सबसे अधिक रन बनाए हैं विराट कोहली ने 765 रन। फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। विजेता टीम को प्राइज मनी मिली है $40 लाख और उप विजेता टीम को राशि मिली है $20 लाख। दोस्तों शुभंकर कौन था? ब्लेज और टोंक। क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? शाहरुख खान। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर कौन थे? सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे तेज शतक बनाया है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने। इन्होंने 40 गेंद में शतक बनाया था और ये वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक है। और याद रखिएगा सबसे तेज दोहरा शतक भी किसने बनाया है? ग्लेन मैक्सवेल ने। दोस्तों पहला विश्व कप कब आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा 1975 में, और पहला विश्व कप 1975 में वेस्ट इंडीज की टीम ने जीता था। भारत ने 1983 और 2011 में क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा कोविड-19 योद्धाओं को। तो जो कोविड-19 वॉरियर थे उन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अंतर्गत सभी डॉक्टर आ जाते हैं जो कि कोविड-19 योद्धा कहलाते थे 2022 में और जब कोविड का समय चल रहा था। और ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत नर्सें आ जाती हैं, तो ये भी कोविड-19 योद्धा हैं। तो दोस्तों इस साल का जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है ये कोविड-19 योद्धाओं को दिया गया है। बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की। तो इस पुरस्कार को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है और इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1986 में प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार शांति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। 2021 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रथम नामक एनजीओ को प्रदान किया गया था। बात आई है इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 को। इसलिए दोस्तों 19 नवंबर को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इनका निधन हुआ था 31 अक्टूबर 1984 को। दोस्तों इंदिरा गांधी जी के बारे में आप याद रखिएगा कि ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। 2023 के कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी हाल ही में वहीदा रहमान जी को प्रदान किया गया है। नॉर्मन वोरलॉक फील्ड अवार्ड डॉक्टर स्वाति नायक को प्राप्त हुआ है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 भारत के डॉक्टर रवि कन्नन आर को प्रदान किया गया है। याद रखिएगा कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये 4 लोगों को प्रदान किया गया है इस साल, और 4 लोगों में एक कौन है? भारत के डॉक्टर रवि कन्नन। दोस्तों 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 दिया गया है डॉक्टर सुरेंद्र सहगल को। लोकमान्य तिलक पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी को। जॉर्ज लेडली पुरस्कार अर्थशास्त्री राज्य चेट्टी को दिया गया है। एनी अवार्ड प्रोफेसर थलप्पिकल प्रदीप को दिया गया है। और पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोसेन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या दीपोत्सव ने 22 लाख से अधिक दिए जलाकर के एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर घटकर 2.6% हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का अभी हाल ही में शुभारंभ किया था। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी है? 403, याद रखिएगा। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। दोस्तों अर्जेंटीना के दक्षिणपंथी नेता है जेवियर माइली। तो उन्होंने अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति इलेक्शन हुए थे तो उसमें जीत हासिल की है। उन्हें 55.8% वोट हासिल हुए हैं, जबकि उनके जो विरोध में थे सर्जियो मस्सा, उन्हें 44.2% वोट मिले हैं। बात आई है अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। मुद्रा है अर्जेंटीना पैसो। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। दोस्तों लियोनेल मेसी भी अर्जेंटीना देश से ही रिलेटेड हैं। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और यहाँ पर स्थित है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? चिली और बोल्विया, पराग्वे, उरुग्वे, ब्राजील, ये सभी इसके पड़ोसी देश हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें ब्राजील के बाद सबसे बड़ा देश कौन है एरिया वाइज? तो वो है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश का दौरा किया है? आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। तो दोस्तों सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे साउथ कोरिया की यात्रा पर गए हैं और इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाना। बात करें अगर हम साउथ कोरिया की, तो कैपिटल इसकी सियोल है। राष्ट्रपति है यून सुक एयोल। प्रधानमंत्री है हान डक सू और यहाँ की करेंसी है वॉन।
दोस्तों अगर हम मैप में देखें साउथ कोरिया की लोकेशन तो ये है एशिया महाद्वीप और यहाँ पर स्थित है साउथ कोरिया। दोस्तों आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि 38वीं समानांतर रेखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच है। तो ये साउथ कोरिया वाला हिस्सा है, ये है नॉर्थ कोरिया। तो दोस्तों इन दोनों देशों के बीच में ये है 38वीं समानांतर रेखा। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप नोट जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा शिलोंग में। तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 21 से 23 नवंबर तक मेघालय के शिलोंग में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों उत्तर पूर्व क्षेत्र के पर्यटन क्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और यह कार्यक्रम अल्टरनेट तरीके से उत्तर पूर्व के राज्यों में आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा पर्यटन मंत्री कौन है वर्तमान में भारत सरकार के? तो वो हैं जी किशन रेड्डी। मेघालय की बात आई है तो राज्यपाल फागू चौहान है, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है और राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पर 1, लोकसभा की 2 और यहाँ पर एक फेमस झील है जिसका नाम है उमियम झील। और मेघालय की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेघालय की जो सीमा है वो असम से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस क्रिकेटर की प्रतिमा लगाई जाएगी? आंसर हो जाएगा विराट कोहली की। तो दोस्तों जयपुर के नाहरगढ़ किले में स्थित वैक्स म्यूजियम में स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की प्रतिमा लगाई जाएगी। अभी हाल ही में विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 50 शतक पूरे कर लिए हैं। दोस्तों क्रिकेट के कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी की मोम की प्रतिमा भी जयपुर वैक्स म्यूजियम में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 5 वर्षों में भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? आंसर हो जाएगा 18% की। तो एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप 18% तक बढ़ गए हैं। यानी दोस्तों ऐसे स्टार्टअप में बढ़ोतरी हुई है जो महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं या जिनका नेतृत्व महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की बात करें तो सबसे अधिक स्टार्टअप हैं बेंगलुरु में। यहाँ पर 1783 ऐसे स्टार्टअप हैं जो महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पर है मुंबई, यहाँ पर 1480 स्टार्टअप हैं जो कि महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं। फिर है तीसरे नंबर पर दिल्ली, यहाँ पर 1195 स्टार्टअप ऐसे हैं जो महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप हैं। दोस्तों भारत में 2017 में जो स्टार्टअप थे वो थे 6000 स्टार्टअप, जिसमें महिलाओं की 10% भागीदारी थी। और 2022 की बात करें तो 80,000 स्टार्टअप हो गए हैं जिसमें 18% महिलाओं की हिस्सेदारी है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय गढ़वी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा फिल्म निर्देशक। तो धूम और धूम 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों के डायरेक्टर संजय गढ़वी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उनका जो निधन है वो कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ है। हाल ही में हुए निधन डिस्कस कर लेते हैं। तो तेलुगु अभिनेता चंद्रमोहन का निधन हुआ है, भारतीय कवि गिबी पटेल का निधन हुआ है, असम के पूर्व मंत्री शरद वरकोटोकी का निधन हुआ है, जलवायु विशेषज्ञ सलीमुल हक का निधन हुआ है, हॉलीवुड एक्टर मैथ्यू पेरी का निधन हुआ है और गीता प्रेस के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। चलिए दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सेनेस पलासिओस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। कौन सा बैंक सिंगापुर और अमेरिका में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा? SBI। किस राज्य सरकार के द्वारा स्कूल शेड्यूल यानी कार्यक्रम में बदलाव करेगा? उत्तर प्रदेश। भारत के आयुष मंत्रालय के साथ किस संगठन ने पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? WHO ने। सी वकथॉर्न किस राज्य कैंसर प्रदेश से रिलेटेड है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? लद्दाख। मोहम्मद मुइज्जू ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? मालदीव। चक्रवात मिथिली किस देश के तट से टकराया है? बांग्लादेश। एन शंकरैया का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक कम्युनिस्ट नेता थे। अनिल कुमार राय किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? इथियोपिया में। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन।
दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम संविधान के अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। तो अनुच्छेद 105 की बात करें तो इसमें संसद के सदन की तथा उसके सदस्यों की समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है। 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। 111 में विधेयकों पर अनुमति की बात की गई है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख किया गया है और 113 में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, इन्हें आप नोट कर लें। कल के करंट अफेयर्स में पूछा गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इसका लगभग सभी लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।